हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 23 दिसंबर, जो कि अब बहुत ही स्पेशल मेरी बेटी का बर्थडे। ठीक है, तो वो गई हुई है अभी ट्यूशन से आएगी तो थोड़ी बहुत मैं डेकोरेशन कर लेती हूँ। लोग सबको पता है सब कोरोना चल रहा है इस टाइम पे, तो बस घर घर के अंदर कर रहे हैं। 2-4 बच्चे आ जाएंगे जो मेरी बेटी के खास हैं, जिनके साथ वो खेलती है, तो उनको बुला लेंगे और बस घर घर के लोग हैं, इनके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। तो छोटा मोटा सा कर रहे हैं, तो मैं इधर ही डेकोरेट कर लूँगी, क्योंकि बाहर अगर मैं करती हूँ ना, बेटे के बर्थडे पे बाहर किया था तो ठंड नहीं थी इतनी, लेकिन अब ठंड है तो बच्चे भी बेड पर रहेंगे तो सही रहेगा। वो भी बाहर नहीं, जहाँ पे डेकोरेशन होती है वो भी वहीं पे कूदना शुरू कर देते हैं, जैसा सबके घर में होता होगा छोटे बच्चों के साथ। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैं इधर ही कर रही हूँ। मोटी सी डेकोरेशन टिप आपको दूंगी। आप कुछ आइटम्स ऐसे मंगा सकते हैं जो कि आप, तो ये है मेरा एक शरारती बंदर जो कि मुझे कुछ भी नहीं करने देता है, बहुत शरारत करता है। देखो ए चिकाती करता है ये, ए ओ ए चिकाती करता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कुछ ऐसे आइटम मंगाए थे अपने बेटे के फर्स्ट बर्थडे पर, जो कि अब मैं अपने बेटे के बर्थडे पर उनको कुछ यूज़ कर लूँगी। वो आइटम ऐसे हैं कि आप उनको 1-2 बार और रिपीट वगैरह कर सकते हो। यूज़फुल लगे तो आप भी उसको ट्राई कर सकें। ये चीज़ें हैं ना, मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ अपनी बेटी के बर्थडे पर, ठीक, वो सॉरी अपने बेटे के बर्थडे पर। अब यही चीज़ें फिर मैंने रैप करके अच्छी तरीके से रख दी थी, तो दोबारा से भी काम आ गई मेरे। अब इनको ही यूज़ करके मैं एक छोटी मोटी सी डेकोरेशन करूँगी। होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आएँ, और आप लोग उनको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताना। ये गोल्ड फॉइल कार्टन है, तो ये भी डेकोरेशन में बहुत अच्छे लगते हैं, काम आते हैं। ये जैसे कि सिल्वर और ये ब्लैक और गोल्ड कलर के बलून हैं जो मैंने इस्तेमाल नहीं किए थे पिछली बारी, और वाइट और गोल्ड बलून मैंने मंगाए थे, ये भी मैंने इस्तेमाल नहीं किए थे। बट वाइट, गोल्ड और ब्लैक मैंने तीनों इस्तेमाल किए थे। जैसे कि ये कुछ फ़िश मैंने आपको दिखाई, आप इस तरीके के डेकोर आइटम में ले सकते हो। और इसमें टाइगर भी मिल जाता है, भीम, मोटू पतलू, जो भी बच्चों को अच्छा लगता है ना वो सब मिलता है। और ये बैनर दिखाया था मैंने, इसके अंदर रिबन आता है, तो ये बैनर भी आप लगा सकते हो। और ये पिछली बार मैं यूज़ कर चुकी थी बैनर, जो कि मैं इस बार भी यूज़ करने वाली हूँ। देखती हूँ ये ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। मैं पहले इसको ट्राई करके देखती हूँ कि ये अगर सही निकलेगा तो ठीक है, हवा भर के देख लेती हूँ। और ये पंप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप इस तरह की कोई डेकोरेशन करते हो। और देखो यहाँ पे सही निकला मेरा ये, तो मुझे खुशी हुई कि मेरा चलो बैनर अब इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं, जो कि मैंने मंगवा के रखा हुआ था, अब मैं इनसे ही काम चलाऊँगी। इन सब चीज़ों को ही मैं इस्तेमाल में ले लूँगी अब। और मैंने कुछ भी नहीं मंगाया अपनी बेटी के बर्थडे के लिए स्पेशल, क्योंकि सब कुछ मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था। और ये वाले तो यूज़ किए हुए थे, जो कि मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। और हो गए मेरे सारे फॉइल बलून तैयार। तो अब मैं इसमें ना होल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा होल है, तो इसलिए मैं इसमें ना धागे से ही इन सबको अटैच करूँगी और बैनर तैयार करूँगी। मैं सारे ये बैनर वगैरह ना ऐसे ही लगा लूँगी इसमें। और फटाफट मेरा यहाँ काम हो रहा है। पर मेरा है ना ये टूट गया था, मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया था, फिर निकल गया धागा, क्योंकि निकल ही जाता है ना, तो वही धागा निकल गया था। अब उसको दोबारा से डाल रही हूँ और हेल्प ले रही हूँ यहाँ पर मैं अपनी बहन की। साथ में टाइम देख रही हूँ, क्योंकि शाम हो रही है ना, तो फिर खाना वाना भी बनाना है, तो इसलिए टाइम देख रही थी। और आ गया ये मेरा बेटा भी इधर, वो भी देख रहा है मम्मी क्या कर रही हैं, कब से लगी हुई हैं। तो ये देखो तैयार हो गया है। अब मैंने अपनी यहाँ पर बहन की हेल्प ली है, वो आई हुई थी, तो उसी की हेल्प ले रही हूँ यहाँ पर। अब लगाऊंगी बैनर ताकि ये निकले नहीं, क्योंकि एक बार निकल चुका है। और ये शरारती मेरा बंदर फिर से, तो अब इसी की हेल्प लेकर मैं यहाँ पे बैनर लगा लूँगी। और ये है सिल्वर फॉयल कॉटन, मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने
गोल्ड कलर का लिया है ना बैनर, तो सिल्वर ही अच्छी लगेगी। वैसे आप बीच में भी गोल्ड है ना लगा सकते हो, गोल्ड जो मेरे पास हैं, पर मैं सिल्वर ही यहाँ पर लगा रही थी, वो भी अच्छा लगेगा अगर आप बीच बीच में लगाओगे। वैसा मैंने अपने बेटे के बर्थडे पर लगाया था। जैसे बीच में खाली जगह है ना, तो इधर मैं लगाने की सोच तो रही थी, बट मैंने लगाया नहीं क्योंकि वो भी मेरा नहीं टिक पाए। आप देख रहे होंगे साइड में ये लटके हुए हैं क्योंकि मैं वहाँ पर लगा नहीं पाई। बेटा था ना मेरा, तो वो पकड़ के खींच रहा था, उसका हाथ जा रहा था यहाँ तक, तो वो मैं नहीं लगा पाई। और वैसे भी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर रही हूँ, छोटी मोटी सी ही कर रही हूँ बस। और यहाँ पर बलून सबको अटैच कर रही हूँ, बलून फूल गए हैं। यहाँ पर मस्ती भी कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी अपने बेटे के साथ, वो क्योंकि रोने लग गया, उसका मूड थोड़ा सा ये हो रहा है कि मम्मी कितनी देर से लगी हुई है, तो इसलिए उससे भी बातें करनी पड़ती है। और ये आ गई मेरी यहाँ पर बेटी, प्यारी सी मेरी प्रिंसेस खुशी। ये देखो आपको हाय हेलो कह रही है, मैंने इसको बोला हाय हेलो कर दो, वो क्योंकि बैठ रही थी ना। और ये उसकी ड्रेस है जो उसने अब पहनी है, वो आपको हाय और हेलो कह रही है, आप भी रिप्लाई कर देना। और वो अपना वो जो बड़ा वाला बलून होता है ना बर्थडे पर, तो वो ही फुला रही है यहाँ पर उससे नहीं फूलेगा। और ये यहाँ पर देखो इसी तरीके से ये कर रहा था कॉटन के साथ भी, तो इस वजह से मैंने वो कॉटन सारे हटा दिए। वो जो सिल्वर फॉइल कॉटन में लगा रही थी ना, वो इसलिए मैंने हटा दिए क्योंकि इसका हाथ जा रहा था और ये खींच रहा था। यहाँ तक भी कोशिश कर रहा है और थोड़ा सा इसका मूड अपसेट हो गया है, अब थोड़ा सा ये टिकने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से कर रही हूँ और बलून को इस तरीके से कर लूँगी। यहाँ पे टेप काट रही हूँ मैं बलून में लगाने के लिए। आप यहाँ पर है ना एक गम आता है, मतलब वो बलून के लिए ही होता है, आप दीवार पे चाहो तो दीवार पे फिर वो चिपक जाएंगे आपके बलून, और हल्का सा उसको गर्म करोगे ना तो आराम से निकल भी जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो इस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं यहाँ पर टेप का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये अब बहुत रो गया है, तो अब मुझे करना पड़ेगा बस इतना ही स्टॉप, और जो भी डेकोरेशन हुई बस यहीं तक ख़त्म। और देखो यहाँ पर एक सरप्राइज़ मेरी बेटी को मिली है, बर्थडे गिफ्ट, वो भी लेकर आए हैं इसके पापा। तो पापा लेकर आए हैं इसके लिए साइकिल, जिससे हो गई है बहुत ज़्यादा खुश। देख रही है चलाकर कैसी है, और आप लोग भी बताना कि कैसी है ये साइकिल। तो इसके लिए ये साइकिल लेकर आए हैं इसके पापा, और खुशी तो हो गई है खुश। और ये मैंने स्टडी टेबल लेकर आई हूँ खुशी के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था खुशी के लिए, क्योंकि अब पढ़ती है तो ये है ना कि बच्चा थक जाता है या उसकी गर्दन वगैरह में पेन हो, तो उससे तो अच्छा है कि आप स्टडी टेबल ले लो, तो वो बेड पर बैठ के भी कर लेगी आराम से। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, तो ये इसके लिए बहुत काम की चीज़ थी, तो मैं यही लेकर आई हूँ। और ये स्पेशल केक जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये बनाया है मैंने फ़र्स्ट टाइम। आइसिंग की है, केक तो बहुत बार बनाया है, लेकिन आइसिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम की है। कोई इतनी ज़्यादा मैं वो नहीं हूँ, बट फ़र्स्ट टाइम बनाया, तो आप बताना कि आपको कैसा लगा। और बस इतनी सी मेरी डेकोरेशन, फॉयल कॉटन मेरे ऐसे के ऐसे ही मैंने साइड में कर दिए, और टेबल भी आ गया इस टाइम केक पर रखने के काम। वैसे सेंटर टेबल भी था, तो वो तो नहीं रख सकती मैं बेड पर, तो ये आ गया ना काम। और ये है मेरी खुशी, जो कि इसकी मस्ती कभी बंद नहीं होती, हमेशा मस्ती मस्ती मस्ती, पर है बहुत ही प्यारी। और 7 ईयर की हो गई है ये इस बर्थडे पर। आप भी गाना गा दीजिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू खुशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये उसने मुझे खिलाया, और अब मैं भी खिलाऊंगी अपनी खुशी को। लेकिन ऊपर लग गया उसके मुँह के।
कैसा है? और उससे पूछ रही हूँ कैसा है, सच्ची में? तो खुशी बोल रही है बहुत अच्छा है। खुशी को बहुत पसंद आया केक। मैं चॉकलेट वगैरह की केक बनाती हूँ ना, तो चॉकलेट ज़्यादा वो वैसे खाती है, लेकिन केक में उसको पाइनएप्पल केक, वनीला केक, यही सब अच्छा लगता है। वनीला स्पॉन्जी केक, चॉकलेट केक वो कम पसंद करती है। और ये मेरा बाबू सोकर अब उठा है, क्योंकि मैंने इसको सुला दिया था, बहुत थक गया था दिन भर। इसने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की थी। और ये केक आपके लिए भी सर्व कर रही हूँ। केक सच में बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट बना हुआ है, आप जैसा देख सकते हो। कट किया है मैंने, और आप भी खा लीजिए, ये आपके लिए है। और ये हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो खुशी ने चलाना शुरू कर दिया अपनी साइकिल, वो खुश है और सुबह उठते के साथ ही लग गई थी चलाने। पर इसके पापा बोल रहे थे मैं थोड़ी सी शायद बड़ी लेकर आ गया हूँ, क्योंकि शायद छोटी लानी चाहिए थी। खुशी थोड़ी छोटी है, बट बहुत खुश है वो अपनी साइकिल से। तो मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर देती हूँ और मैं बता देती हूँ कि आप इसको दोबारा से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं पूरी डेकोरेशन प्रॉपरली कर नहीं पाई थी, क्योंकि छोटा बच्चा है मेरे साथ में और मैं बेड के ऊपर लगा रही, उसका हाथ जा रहा था तो वो खींच के उसको नीचे ले आ रहा था। तो मैंने सिर्फ ये फॉइल वगैरह लगाया था। ये भी देखो उसने तोड़ दिए हैं, और थोड़े से बलून लगाए थे। वो तो बच्चे फोड़ ही देते हैं बर्थडे के बाद। तो दिखा देती हूँ मैं आपको, मैं इनको दोबारा से कैसे इस्तेमाल करूँगी और किस तरीके से मैं इनको रैप करके रख रही हूँ, ताकि आपके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल हो सके। और यहाँ ये देखो क्या हालत हो गई है इनकी, क्योंकि उसने खींच दिया था ना, उसके बाद भी वहाँ से भी उसने खींच दिया था, तो बहुत बुरी इनकी हालत हो गई है, पूरे अलझ गए हैं अब। लेकिन मैं इनको आराम से ठीक कर लेती हूँ। और देखो इसी तरीके से झाड़ झाड़ के करूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं, ये भी टूट ना जाएं। और निकल गया है मेरा एक, फिर भी आराम से निकल गए, क्योंकि मैंने वैसे का वैसे ही इनको रख के और निकालना शुरू कर दिया था। और ये देख लीजिए आप, मैंने किस तरीके से सेफ्टी से रखा था। पहले मैंने इनको इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये इस्तेमाल है। ये ऐसे ही लगेगा जैसे कि रैप में पहले आए थे। और इसी तरीके से मैं इनको भी रख दूँगी। और बाद में ना मैंने इन पे रबर लगा दी थी, क्योंकि ये भी ठीक रहती है। ऐसे ही आए थे ये, वैसे के वैसे ही मैंने रख दिए। और ये कितने संभाल के रखे थे मैंने, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे। आप लोकल मार्केट से भी इनको ले सकते हो। तो मैंने तो फ़्लिपकार्ट से जैसे कॉम्बो में कुछ और मिला, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो दूसरे कॉम्बो में मिली, ऐसे करके मैंने मंगाए थे। आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हो इनको। और देख लीजिए ये पन्नी है ना, जो ये दोनों तरफ से खुली हुई होती है, तो मतलब इसके अंदर पैक करना भी बहुत ही इजी है। इस तरीके से फ़ोल्ड करके आप करोगे ना, तो बहुत इजी से ये आपके चली जाएगी। वैसे तो बहुत लंबी लगती है, ऐसा लगता है कैसे फ़ोल्ड करेंगे, लेकिन बहुत इजी है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और दोनों साइड से है ना, इसका मुँह खुला हुआ है, ये देख लीजिए कितना इजी हुआ। और बाद में मैंने इसको जो फ़ोल्ड किया था, बाद में इसको खोल दिया फ़ोल्ड को, और इस तरीके से प्रेस करके मतलब बिल्कुल पन्नी के अंदर पूरा फिट हो गया ये, और रोल कर दिया। ये देख लीजिए कितना इजी है ना। और इस तरीके की चीज़ें अच्छी भी लगती है डेकोरेट करने में। और ये दोबारा अगर हमारे काम आ जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाद में मैं इसमें रबर लगा दूँगी। और देखो इसकी पन्नियाँ भी मैंने कितनी सेफ्टी से रखी हुई थी, ताकि मुझे एक ही जगह से मिल जाए। अगर हम पन्नियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर यूज़लेस है, फिर हमारे काम नहीं आएंगी वो चीज़ें। लेकिन अगर आप पन्नियाँ भी संभाल के रख लेते हो इनकी उसी टाइम पर, और काम ख़त्म हो जाने के बाद इन सबको वैसे ही करके रख देते हो, तो हमेशा ही जब भी आप यूज़ करोगे वो चीज़ें नहीं लगेंगी आपको। और इस तरीके से जिस तरीके से मैं रख रही हूँ, तो मुझे नेक्स्ट टाइम भी मुझे पता है कि ये मुझे ऐसे ही लगेगी। यही एक्साइटमेंट होगा जो कि इस बार भी था, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा नहीं लगती अगर आप उनको सही से रखो। और देखो कितनी सुंदर लगती है ना ये फॉइल।
और ये है ना, आप इसकी भी, बैनर की भी हवा निकाल सकते हो। ये बैनर की भी मैंने हवा निकाली है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे निकाल सकते हो। प्रेस करोगे, ये जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया, इसी पॉइंट से आप प्रेस करके हवा निकाल सकते हो, जिस तरीके से मैंने इसकी निकाली है। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगी। ये लास्ट रह गया है मेरा। इस कार्टन को भी मैं रख लेती हूँ अच्छी तरीके से करके। ये देखो कितना इजी है, हाँ कोई भी आराम से कर लेगा इसको। ये डेकोरेट के बाद ही अगर आप संभाल के रख लेते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और डेकोरेशन भी अच्छी लगती है। एक बार पैसा डालोगे और इतनी अच्छी डेकोरेशन मिल जाएगी आपको, और क्या चाहिए, है ना। देखो कितना इजी तरीके से हो जा रहा है। और बाद में इसको पूरा खोल दो तो पन्नी में पूरा का पूरा फिट भी हो जाता है। ये भी कर दिया मैंने यहाँ पे रोल, अच्छी तरीके से प्रेस करके। और बाद में इन सब पर है ना एक साथ में रबड़ लगा दूंगी। तो देखा आपने, ये मैंने किस तरीके से रैप कर दिए दोबारा से। अब इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जितना ज़्यादा इसको सेफ्टी से रखोगे आप उतनी बार इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने पिछली बार भी यही किया था, इनको रैप करके अच्छी तरीके से रख दिया था, जो कि इस बार भी काम आ जाए। और बर्थडे वगैरह तो होता ही है हर घर में, सेलिब्रेट तो छोटा मोटा होता ही है। उस टाइम के लिए अगर आप इस तरीके के एक बार पैसा डाल के ले लेते हो कुछ प्रोडक्ट जो कि आप बार बार इस्तेमाल कर सकें, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय वो बार बार ख़रीदने के जो कि एकदम ख़राब हो जाते हैं, उनको बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे थोड़ी सी डेकोरेशन भी अच्छी हो जाती है, टाइम भी कम लगता है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी ऐसी होती है ना कि थोड़ी सी अच्छी लगती हैं, और डेकोरेशन उससे ज़्यादा अच्छी लगती है जितनी बजाय आप मेहनत करते हो। तो करके इनको रख दूँगी सेफ्टी से। फिर नेक्स्ट बर्थडे या कभी मुझे ऐसा लगा कि छोटा मोटा सा कुछ सेलिब्रेट करना है, उस टाइम पे काम आता है। और हम हाउस वाइफ को है ना, एक यही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो कि हम एक बार पैसा डाल दें और उसको अच्छी तरीके से हम यूज़ कर सकें, है ना। तो ऐसा मेरे साथ नहीं, सभी लेडीज़ जो होंगी हाउस वाइफ अपने घर को देखती हैं, वो सब ऐसा ही करती होंगी। और मेरे पास देखो, वही चीज़ मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास ये भी था बैनर में, ये मैं लगा सकती थी, बट मैंने ये नहीं लगाया। मैंने वही इस्तेमाल किया जो कि मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी थी। वो मेरा ऐसा ही पैक का पैक रखा हुआ है, मैंने इसको इस्तेमाल किया, जबकि मैं इसको पहले इस्तेमाल कर चुकी थी। बट जब तक हमारे पास चीज़ है और अच्छी है तो हम उसको क्यों ना बार बार इस्तेमाल कर लें। तब लगेगा कि हाँ ये अब ठीक है, अब नहीं करना, उस टाइम देखेंगे, उस टाइम वो वाला यूज़ कर लेंगे, है तो घर के अंदर ही। तो मैंने यही सोच के मैंने यही इस्तेमाल कर लिया। और वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं करना था, कोई बाहर से कोई आ नहीं रहा था, सिर्फ 2-4 फ्रेंड्स आई थी मेरी बेटी की, और बस हम घर के 2-4 लोग थे बस। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। बलून वगैरह भी हैं, बलून वगैरह है ना, जितने मैंने यूज़ में लिए, बाकी इतने सारे रखे हुए हैं, वो भी मैं आप सेफ्टी से एक ही जगह पर रख दूँगी इन सबको, ताकि मुझे दिक्कत ना आए नेक्स्ट टाइम। और जब भी मुझे डेकोरेशन करनी हो तो ये सब चीज़ें एक साथ ही मिल जाएं, इनको एक साथ ही मैं रख दूँगी। इनकी भी हवा निकाल दूँगी मैं। इनकी हवा निकालनी भी बहुत ईजी है। आप जो लगाते हैं और हवा भरते हैं इसके अंदर, ठीक है। वो पंप जो मैंने आपको दिखाया था वो बहुत अच्छा रहता है, मतलब इस टाइप से हवा भरने में। फॉइल बलून होते हैं ना, तो उसी से सही रहता है। उसको आप मुँह से तो फुला नहीं पाओगे, बलून तो एक बार को हम फुला भी लेते हैं, लेकिन ये नहीं फुला सकते हो आप। इसके लिए आपको उस टाइप का पंप चाहिए होगा, और वो पंप कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, आपको अराउंड 70-80 में मिल जाएगा आपको, वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। इसकी आपको हवा निकालनी हो ना, पेंसिल की नोक लगा के अगर आप इसको प्रेस करोगे इस तरीके से करते जाओगे तो इसकी हवा निकल जाती है, और आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। तो है ना यूज़फुल वीडियो आपके लिए, यूज़फुल वीडियो बनाने की कोशिश की आप सबके लिए, कि आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आए मेरी छोटी सी कोशिश। तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और
और कमेंट्स में बताएं आपके लिए यूज़फुल वीडियो थी या नहीं थी। अब करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।